तो देखिए, भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में तिरंगे के रंग में केक भी बनाया। अमेरिका में बसे भारत के लोगों से भी बातचीत हुई है, वो भी आप सुनिए। अमेरिका में बात जब भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे की होती है तो बहुत से रेस्तरां जो यहाँ पर भारतीय मूल के लोग चलाते हैं उनकी रेसिपीज भी बदलने लगती हैं। ये तिरंगा झंडा जो है ये खाने पीने की आइटम पर बनाया गया है। एक तरह से हम कहें ये तिरंगे की शक्ल में हलवा तैयार किया गया है। ये कोई काटने के लिए या कहीं उसके लिए नहीं है, बल्कि अपने देश के प्रति जो प्रेम है या जो भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर अपना गर्व महसूस करते हैं भारतीय होने का, ये उसकी निशानी है। इस वक्त हम मल्होत्रा साहब के रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। मल्होत्रा साहब बड़े शानदार आदमी हैं। जब हम आए तो इन्होंने जितनी बात भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे की यहाँ पर की, उतनी ही भारतीयता की भी की, और ये मिसाल एक देखने को मिली। मल्होत्रा साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना है कि आखिरकार ये आइडिया कैसे आया आपको और ये किस चीज़ से बनवाया है आपने? ये तो वो ये सूजी का हलवा है और हमने जब आप आ रहे थे तो हमने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मोदी जी के लिए। तो आई चेक्ड विद माय शेफ करण, और करण ने बताया कि हमको ये बनाना चाहिए, तो हमने ये बनाया। फिर मल्होत्रा साहब, कब से आप यहाँ हैं और क्या इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर की किसी विजिट को आपने नज़दीक से देखा है, मिलने का मौका मिला है? जब वो पिछली बार आए थे तो हमने मोदी थाली तैयार की थी उनके लिए। क्या बात है। या एंड इट वाज वेरी पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और एक्चुअली मोदी जी ने मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी कर दी है, बिकॉज बॉम्बे में उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया है वो तो कमाल का ही किया है। जब भी वेन एवर आई गो टू बॉम्बे, वो फ्रॉम एयरपोर्ट टू चर्च गेट यूज्ड टू टेक अस 1.5 hours, now it is 30 minutes. It's amazing the infrastructure that has changed there. It's very good, and we feel very proud when he comes here because not only he has done so much in India itself, and जब वो हमारा वो हुआ था ये pandemic, I think at that time he really did a lot of things for the rest of the world, which was phenomenal. ये लड़की कहती है कि मैं पुणे में थी। बाकी की बात इन्हीं से पूछ लेते हैं, आप क्या पढ़ाई वहाँ करते थे और अमेरिका में आने के बाद आपको पुणे में क्या बदलाव नजर आया? जी, तो 2018 में हम लोग पूना से यहाँ आए, और उसके पहले मैंने वहाँ पे मेरा सारा स्कूल एक CBSE बोर्ड के एक स्कूल में था। अब मैं यहाँ से उसके बाद यहाँ आई, कोविड आ गया, वापस जा नहीं पाए। 5 साल बाद जब वापस गए तो सब जगह जब आ रहे थे तो मेट्रो की तैयारी होने शुरू हो चुकी थी। अभी गए तो पूरा मतलब कुछ काफ़ी एरिया जहाँ मैं रहती थी, एटलीस्ट बावधान कोथरूड एरिया, वहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका है। मतलब आप आराम से एक जगह का स्टेशन जाइए, दूसरा जगह पहुँच जाइए, बिना वो ट्रैफिक का मतलब कोई इशू नहीं रहता है, बस सीधा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और बहुत कन्वीनियंट हो चुका है। आई एम प्राउड टू से कि इंडिया हैज़ अ ग्रेट स्टैंडिंग अमंग्स नॉट ओनली मी बट माई पीयर्स एज वेल, जो इंडिया के है और नहीं भी है। ये लोग बात करते हैं कि भारत बदल रहा है, भारत में और तरक्की हो रही है और विकास हो रहा है, और दूसरी बात, भारत में जितने भी बदलाव होते हैं ये लोग कितने उससे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ आकर क्या देखता हूँ, अमेरिका में भी बदलाव हो रहा है। भारतीय बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हम भारत से आए हैं, ये कर्म भूमि है लेकिन वो जन्म भूमि है। चाहे ये नई पीढ़ी हो या फिर पुरानी पीढ़ी हो, इन सबको फिक्र भारत की है, और शायद ये तिरंगा उसकी पहचान है।